हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मार्केट है वो कंसोलिडेट करेगा। उसमें अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमें छोटे छोटे कैंडल्स बनते हुए दिख सकते हैं। इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट आपको दिख सकती है जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फॉल हमें मिल चुका है। एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो एक कंसोलिडेशन तो मिलता ही है गाइस। लेकिन आप परेशान मत होइए, एक अच्छा मूव हमें मिलने वाला है। या तो कल वेडनेसडे को, नहीं तो थर्सडे को एक बहुत ही अच्छा मूव हमें अपसाइड की ओर दिख सकता है। अभी हमारे लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है गाइस, वो है निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि 19,650 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक काफी मेजर रेजिस्टेंस है। ये इस लेवल को मैं मेजर रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूं गाइस, क्योंकि अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, अगर टॉप टू बॉटम लेते हैं गाइस इस स्विंग को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 0.5 का जो लेवल है वो 19,650 के करीब आ रहा है। गाइस, किसी भी स्विंग में जो 0.5 का जो लेवल होता है, जो आधी दूरी होती है गाइस, वो वहां पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है। उस लेवल पे हमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मान के चलना होता है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है गाइस, तो फिर समझिए कि मार्केट में एक काफी अच्छी बुलिश मूव हमें मिल सकती है। तो अगर 19,650 का लेवल को तोड़ देता है गाइस, तो अगला टारगेट हमारे लिए होगा 19,800 का। गाइस, 19,800 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए एक काफी अच्छा टारगेट होगा। लेकिन गाइस, मार्केट में हम तब तक बेरिश नहीं होंगे जब तक कि इस जोन के नीचे निफ्टी जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं करता। अगर क्लोजिंग हो गई तो समझिए गाइस कि एक अच्छा फॉल आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम बुलिश ही मोड में रहेंगे और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये अगला टारगेट ये होगा डेली टाइम फ्रेम पे। गाइस, अब छोटे ट्रेड्स या इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हमें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा और देखना होगा कि निफ्टी में हमारे लिए छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव कर रहा है। गाइज, वैसे तो निफ्टी में अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा हमारे कल के लेवल्स को देख के, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल चुका था गाइज। एकदम एग्जैक्ट हमारे लेवल पे निफ्टी ने यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया। जैसा ये आप ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, इसे हम इंगल्फिंग कह सकते हैं गाइज। अगर किसी ने इस ट्रेड को लिया होगा तो आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली लगभग 1:4 का टारगेट गाइज हमें आसानी से मिल सकता था। मैं कहता हूं आप 1:4 की चिंता ना करिए, मिनिमम गाइज आप 1:2 का टारगेट रखिए। जो मैं मैजिक लेवल्स, जो ये लेवल्स निकाल के आपको देता हूं, अगर इस लेवल्स के आसपास आपको कोई एक इंगल्फिंग कैंडल दिखता है या फिर कोई एक बुलिश पैटर्न दिखता है, 1 मिनट में आपको ये समझा दूं थोड़ा ड्रॉ करके। अगर मान लीजिए इन लेवल्स के आसपास आपको कोई हैमर दिखता है या फिर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल दिखता है ग्रीन इन कलर, तो फिर आप बुलिश ट्रेड यहां से ले सकते हैं। सेम एग्जैक्टली अगर यहाँ पे मार्केट जाके कोई एक इन्वर्टेड हैमर मिलता है या फिर कोई एक इंगल्फिंग रेड कैंडल मिलता है गाइस, तो यहां से एक बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को गाइस अच्छा रखिएगा, 1:2 का कम से कम लेके चलिए। आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना होगा। मतलब अगर मार्केट सुबह से अगर हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो उस वक्त हमें जो बुलिश ट्रेड होगा, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना के इसे तोड़कर और रिटेस्ट लेता है गाइस, तो यहाँ पे हमें फुल साइज में ट्रेडिंग करनी चाहिए, फुल साइज में, क्योंकि मार्केट भी बुलिश है, हमारा ट्रेड भी बुलिश है। लेकिन गाइस, अगर यही चीज, अगर मार्केट बुलिश है लेकिन जो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हम जो बन रहा है, यहाँ पे हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें थोड़ी लॉट साइज को अपनी आधी कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली आधा कर दीजिए गाइस। ऐसे होता है रिस्क मैनेज, ऐसे होती है ट्रेडिंग। आप इन चीजों को फॉलो करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइस, इन लेवल्स को आप एक बार देख लीजिए। मैं ये सारा स्क्रीन से हटा देता हूं और एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइस, वैसे ही आज मार्केट कंसोलिडेट करा है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स लगभग लगभग कल की तरह ही है, बस ये वाला एक जोन मैंने मूव करा है और ये इंपॉर्टेंट जोन ये हो गया है। तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखिए। और वैसे ही ब्रेकआउट के लिए हमें हमेशा गाइस, मैं इस चीजों को रिपीट करता हूं ताकि आपके जो परमानेंट मेमोरी है उसमें चीजें आके बस जाए। अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है गाइस, तो यहाँ कंसोलिडेशन होना चाहिए। जब कंसोलिडेशन होगा फिर ब्रेकआउट होगा, एक अच्छा वॉल्यूम होगा, तो ही फिर एक अच्छा ब्रेकआउट है गाइस। नहीं तो सिर्फ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करिए, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करिए। और गाइस, अगर ब्रेकआउट ही फॉलो करना है, थोड़ा सेफ साइड जाना है गाइस, तो ब्रेकआउट पे तुरंत एंट्री मत करिए। अगर रीटेस्ट होता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखता है गाइस, तब यहाँ पे एंट्री लीजिए एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पे। ये होती है ट्रेडिंग गाइस, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा आपको। हाँ, ब्रेकआउट ट्रेड्स आप ले सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस है। यहाँ पे वॉल्यूम आपको एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि वॉल्यूम कैसा है। अगर वॉल्यूम काफी अच्छा है प्रीवियस कैंडल से और बुलिश एक कैंडल भी बन रखा है, एक फुल मोमेंटम कैंडल बन रखा है, तो आप आराम से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो गाइस, शायद चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और लेवल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। तो आइए गाइस, चलते हैं बैंक निफ्टी में।
तो गाइस बैंक निफ्टी में भी वैसे ही कुछ लेवल्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वैसे ही कुछ मूव कर रहे हैं। हाँ, आज थोड़ी सी पार्टनरशिप टूटा था बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच। यहाँ पे निफ्टी नीचे जा रहा था तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, पर वो होता है गाइस, वो कभी कभार होता है। जब जब मार्केट को मूव, जो नॉन बैंकिंग सेक्टर जब मूव करती है ना, तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस आता है। लेकिन मैक्सिमम ऐसी ही कंडीशन आती है, जो मार्केट की मूवमेंट है उसका डिसीजन बैंक्स लेते हैं, तब फिर मार्केट, और जो कि मैक्सिमम ऐसा ही होता है, तब जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम सीक्वेंस में मूव करते हैं। तो गाइस जो जोन है ये 44,480 और 560 का, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए गाइस। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। और बुलिश तो है ही गाइस, लेकिन यहाँ पे डबल इनसाइड बार बन चुका है। डबल इनसाइड बार इन द सेंस कि एक जो मदर कैंडल है, इसके अंदर ही दो बेबी कैंडल बन चुके हैं। अब इसका जो हाई है वो और भी अच्छा हो चुका है गाइस। अगर इसका हाई टूटता है 45,120 का जो लेवल टूटता है गाइस अगर, तो फिर हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। 45,120 का लेवल टूटने के बाद हमारे पास अगला जो टारगेट होगा, अगला जो रेजिस्टेंस होगा गाइस, वो हमारे लिए होगा 45,400 का लेवल। तो गाइस इसको ध्यान रखिएगा। और वैसे यहाँ पे है 45,800 का जो लेवल है वो है अगला, उससे अगला टारगेट। तो गाइस अभी हम बुलिश रहेंगे और हमारे लिए इस मदर कैंडल के हाई का ही ब्रेकआउट पे एक बहुत ही अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। तो गाइस चलिए चलते हैं और देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या शो करते हैं। तो गाइस अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म करा है, उन लेवल्स को फॉलो करा है गाइस, जो लेवल्स मैंने आपको कल बताया था। जैसे ही हमारे लेवल्स के पास आके कोई इन्वर्टेड हैमर दिखे आपको, या फिर कोई इंगल्फिंग कैंडल दिखे, तो आप एंट्री ले लीजिए 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे। ठीक है गाइस, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकता था अगर सिर्फ आप इस ट्रेड को लेते। देखिए 1:3 पॉइंट समथिंग, मैं कहता हूं आप सिर्फ 1:2 का टारगेट रखिए गाइस, ये मोर देन इनफ है आपके लिए। आप 1:2 का पहले टारगेट रखिए, जब इतना करने आ जाएगा उसके बाद आपको कैसे ट्रेल करते हैं वो भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, और मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको गाइड करता रहूंगा। तो गाइज इन लेवल्स को आप देख लीजिए, ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे पास कल के लिए भी, और कल नहीं तो परसों वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे गाइज एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूव हमें मिल सकता है। थोड़ा सा चार्ट गाइज मैं थोड़ा और इस साइड कर लूं ताकि आपको चीजें साफ दिखें। तो गाइज जैसे ही इस लेवल के पास ऐसे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, तो बहुत ही एक अच्छा मूव मिलेगा जो कि हमें लेके जाएगा इस जोन के पास। अगर नीचे से आके अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है, तो फिर एंट्री हम नहीं करेंगे, तब हम फिर रीटेस्ट का इंतजार करेंगे गाइस। रीटेस्ट होने के बाद हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, फिर हम एंट्री कर जाएंगे इस कैंडल को देख के। ठीक है गाइस, तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना है इस मदर कैंडल के ब्रेकआउट पे। ये मदर कैंडल का ही जो जोन है गाइस, ये मदर कैंडल का ही ये जोन है, जो इसके हाई है वही है ये 45,120, जो डेली टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट ये जोन बन रहा है। तो इस जोन को आप ध्यान रखिएगा, एक अच्छा बुलिश ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता है। वैसे ही गाइस अगर यहाँ पे मार्केट कहीं ओपन होता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन वैसे ही अगर कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ आके सस्टेन करता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन गाइस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो नीचे का जो ट्रेड होगा, इसमें आपको लॉट साइज थोड़ी छोटी रखनी होगी, क्योंकि आप इस चीज को ध्यान दीजिए गाइस, ये मैंने कल भी आपको बताया था, अपने लेवल्स को फॉलो जरूर करने गाइस, लेकिन आपको क्वांटिटी मैनेज करने आना चाहिए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं गाइस, वो यहीं पे आप लोगों से जीत जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके एसएल हिट नहीं होते, लेकिन एसएल उनके हिट होते हैं, वो अपने क्वांटिटी को मैनेज करके रखते हैं गाइस पहले से ही। क्योंकि अगर क्वांटिटी मैनेज होगी आपकी अच्छे तरीके से, तो एसएल हिट होने के बावजूद भी लॉस जो होगा वो काफी छोटा होगा। और वो डरते नहीं है गाइस, कोई अच्छा ट्रेडर अपनी एंट्री लेने से पहले डरता नहीं है, वो एंट्री जरूर लेता है। कुछ जल्दी परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलेगा गाइस। आपके 4 फैक्टर्स में से हो सकता है कभी 3 फैक्टर सेटिस्फाई करे या कभी 2 करे, तो आपको क्वांटिटी मैनेज करके चलना चाहिए और वैसे ही ट्रेड लेना चाहिए। तो इस जोन को देखिएगा गाइस, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन ट्रेड है वो हम थोड़े कम क्वांटिटी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिलता है गाइस, कोई बुलिश कैंडल दिखती है हमें इस जोन के पास, तो हम एक अच्छा ट्रेड ऊपर की साइड ले सकते हैं। मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखिएगा। तो गाइस शायद आपको ये लेवल्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हमें कल ट्रेड करना है। एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड हमें कल मिल सकता है, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ है, तो यहाँ भी हमें एक बुलिश ट्रेड मिल सकता है। अभी गाइस हम मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। तो शायद चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई एनालिसिस के साथ और नई जानकारी के साथ।